जय हिंद दोस्तों। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज और इससे पहले हम इस चैनल में पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज ला चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम जो भी ऑप्शंस दिए गए होंगे हम उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज बोल रहा है कि कौन सा कंट्री जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द यूरेनियम यानी यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा कंट्री जो है वो टॉप में है। ठीक है, तो देख सकते हो ऑप्शंस में देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या जाम्बिया। ये क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है 2006 में। ठीक है, यूरेनियम यूरेनियम की सहायता से हम क्या बनाते हैं, तो एटम बॉम्ब को बनाते हैं। आज देखते होंगे कि इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसका मुख्य कारण जो है वो कहीं ना कहीं एटम बॉम्ब के कारण ही हो रहा है। ठीक है, कि कहीं ईरान जो है वो परमाणु संपन्न ना बन जाए, तो इसके कारण जो है वो युद्ध हो रहा है। आप लोग ये बताओ कि परमाणु संपन्न कंट्री जो है वो अभी कौन कौन से जाने जाते हैं। ठीक है, तो एक कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दो। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कनाडा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनाडा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूरेनियम को जो प्रोड्यूस करने में सबसे टॉप जो कंट्री है वो कौन है, तो कनाडा जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है यूरेनियम का। अब हम देखते हैं कनाडा टॉप है तो किस प्रकार से टॉप कर रहा है। ठीक है, तो कनाडा इज़ ग्लोबली फेमस फॉर यूरेनियम माइनिंग। कनाडा जो है वो ग्लोबली जो है फेमस जो है वो किस लिए, तो यूरेनियम माइनिंग के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे देखो द कनाडा में अथाबास्का बेसिन जो है इन जो कि सस्केचुआन में है, कंटेन सम ऑफ द रिचेस्ट यूरेनियम। वहाँ पे जो है वो क्या मतलब प्रचुर मात्रा में जो है वो यूरेनियम डिपॉजिट्स किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तो अथाबास्का बेसिन में। ठीक है, इन द वर्ल्ड कनाडा एक्सपोर्ट्स यूरेनियम टू मैनी कंट्रीज़ फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शंस। कनाडा जो है वो एक्सपोर्ट्स करता है कई सारा कंट्रीज़ को, यूरेनियम को एक्सपोर्ट्स करता है कई सारा कंट्री को। ठीक है, किस लिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए जो है वो एक्सपोर्ट्स करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देख सकते हो यहाँ पे कि टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, तो इसको याद रखना क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसको याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप कंट्रीज जो कि टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो कजाकिस्तान। यहाँ पे कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं था जिसके कारण हम कनाडा को टिक लगाए। ठीक है, तो ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना उसके बाद टिक लगाना। तो कजाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कनाडा, फिर नामीबिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो टॉप 3-4 कंट्रीज़ का नाम याद रख लेना ताकि एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस ना छूटे। यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही तो इसको रट के ही जाना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उसी प्रकार से यूरेनियम का रिजर्व्स अगर पूछे, क्या चीज़, यूरेनियम का रिजर्व्स अगर पूछे तो देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, रसिया, तो यूरेनियम के रिजर्व्स में ये टॉप 4 कंट्रीज़ हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे देश में यानी भारत में कौन सा स्टेट्स जो है वो टॉप में है। ठीक है, तो देख सकते हो कि मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया कहाँ पे होता है, तो झारखंड में जो कि जादूगुड़ा, ठीक है, और नरवा पहाड़ और तुरामडी, ठीक है, जहाँ पे झारखंड में जो है वो यूरेनियम रिजर्व्स जो है यूरेनियम प्रोड्यूसिंग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में
देख सकते हो कि तुलालापले में जो है वो यूरेनियम प्रोड्यूस किया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं, अगर प्रोड्यूसिंग का पूछा भारत में तो झारखंड और आंध्र प्रदेश मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हो कि जो जादूगुड़ा है, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के लिए पॉपुलर है, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यूरेनियम के लिए जादूगुड़ा। तो ये क्या था, ये फर्स्ट यूरेनियम माइन था, इंडिया का फर्स्ट यूरेनियम माइन कौन था, तो जादूगुड़ा जो था यूरेनियम का फर्स्ट माइन था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, झारखंड में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। और इसको ऑपरेट जो करता है वो कौन करता है, तो UCIL यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो इसको ऑपरेट करता है, ठीक है, इस माइन को। अब देखते हैं मेजर यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया। तो मेजर यूरेनियम रिजर्व्स कहाँ है भारत में, तो देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, मेघालय। तो ये सब डाटा को जो है वो याद रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने का संभावना यहाँ से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी सारे पूछे गए हैं। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो कई सारे पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो जो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने भारत में, तो मेजर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशंस, ठीक है। तो हम इसका PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि देखो कि पेड़ कितना हमारे लाभदायक होता है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि कल जो है वो किसी ने इसको इंटरनेट पे अपलोड किया कि एक ही जगह पे जहाँ पे पेड़ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो है जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे 46 डिग्री सेल्सियस जो था तापमान था, ठीक है, और जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस जो था वो तापमान था। तो पेड़ जो है हमें किस प्रकार से राहत पहुँचाती है, तो इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है। तो पेड़ लगाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज़ को देखा जा सकता है, ठीक है। तो कम से कम साल में तो एक पेड़ लगाया करो, ठीक है। मान लो एक टाइम रखो कि अपना बर्थडे के ऊपर एक पेड़ लगाना है, ठीक है, बर्थडे के ऊपर एक पेड़ लगाना है। तो ऐसा कोई टारगेट लेके चलो ताकि हम पेड़ को लगाएं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकेंड क्वेश्चन, जो कि यूरेनियम से ही रिलेटेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम जो है वो कहाँ पे है। ये क्वेश्चन जो है वो UPSC में 2009 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया और USA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूरेनियम का रिजर्व्स जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो यूरेनियम का रिजर्व्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देख सकते हो कि जो टॉप कंट्रीज़ है यूरेनियम के रिजर्व्स को लेकर के, तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा और रसिया जो है वो टॉप कंट्रीज़ है यूरेनियम के रिजर्व्स को लेकर के। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में है विच वन एमंग द फ्लोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लैब स्टॉक पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। यानी कहाँ पे लैब स्टॉक पॉपुलेशंस जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लैब स्टॉक पॉपुलेशंस क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है UPSC में 2008 में। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। लैब स्टॉक पॉपुलेशंस का मतलब समझ लो कि वैसे टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि वैसे डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि किसी कंट्री या रीजन्स में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स बोले तो जैसे कॉ, बफेलो, गोट, सीप, ठीक है। तो ये सब क्या है,
तो घरेलू जानवर है, ठीक है। तो वैसा घरेलू जानवर जो कि घरों में जो है पाले जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो लाइव स्टॉक एनिमल्स बोला जाता है। तो ये किस कंट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो टॉप जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया जो है वो सबसे टॉप है, ठीक है। उसके बाद चाइना है, ब्राज़ील है, यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस डाटा को याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तब फिर बोलोगे कि पढ़े नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस कंट्री में पाए जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान जो है वो कितना दिन तक जो है वो ज़िंदा रह सकता है, यानी कि एवरेज डाटा निकाला जाता है कि एक कंट्री में जो है वो एक इंसान की एज जो है वो कितना दिन तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चन से 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा गया तो उस समय के अनुसार जो है वो सबसे जो टॉप था वो कौन सा कंट्री था, तो जापान जो था उस समय टॉप कंट्री था। लेकिन अभी डाटा जो है वो बदल चुका है, तो हम अभी का भी डाटा बताएंगे। तो इसको याद कर लेना ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो अगर ऑप्शंस में कुछ अलग दिया रहे, ऑप्शंस को देख करके ही आंसर लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि जापान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। 2003 में जो है वो जापान में सबसे ज़्यादा माना जाता था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, ठीक है। अभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो जापान ही लगाना है। अगर अभी हम दिखाएंगे कि कौन से कंट्रीज जो है वो टॉप अभी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, अगर वो कंट्रीज़ का नाम नहीं दिया गया रहेगा तब यहाँ पे जापान ही लगाना है, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो जापान से रिलेटेड पूछते हैं। देख सकते हो कि इन जनरल नॉलेज मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो जापान इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द कंट्रीज़ विथ हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड। जापान से रिलेटेड क्वेश्चंस में जो है ना ऑप्शंस में जो है वो दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जापान ही मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाते हैं, तो जापान को टिक लगाना है, ठीक है। However, according to some modern global statistics, मोनाको में रैंक फर्स्ट के रूप में जो है वो मोनाको को माना जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा मोनाको में है। लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दिया रहता है, जिसके कारण हमें जापान लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। मोस्ट इन एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस के डाटा के अनुसार, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के डाटा के अनुसार जो है मोनाको सबसे टॉप कंट्रीज़ है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सैन मैरिनो, ठीक है। उसके बाद हांगकांग, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया। तो इस प्रकार के कंट्रीज़ का नाम दिया रहेगा। तो ऑप्शंस में देखना है कि कौन से कंट्रीज़ का नाम दिया गया है, उसी को ही टिक लगाना है देख करके, ठीक है। इसी प्रकार से एक और डाटा दिया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा डाटा तैयार किया गया है। तो इसमें बताया गया कि मोनाको को टॉप कंट्रीज़ के रूप में, फिर सेंट मैरिनो, हांगकांग, जापान, ठीक है। उसके बाद इटली। तो ऑप्शंस को देख करके टिक लगाना है एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि वेयर आर द बेलेरिक आइलैंड्स लोकेटेड। बेलेरिक आइलैंड्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। बेलेरिक आइलैंड्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेलेरिक आइलैंड्स जो कहाँ पे लोकेटेड है, ऑप्शंस में देखो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मेडिटेरियन सी में जो है वो बेलेरिक आइलैंड्स जो है वो लोकेटेड है। कहाँ पे, तो मेडिटेरियन सी में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि बेलेरिक सी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मेडिटेरियन सी में बेलेरिक सी जो है वो लोकेटेड है, जो कि स्पेन का है। किसका है, तो स्पेन का है बेलेरिक सी, बेलेरिक आइलैंड्स, ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे बेरिक आइलैंड्स जो है वो लोकेटेड है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि और वहाँ पे कुछ मेजर आइलैंड्स हैं जिसको हम कहते हैं मलोरक्का और मेनोरक्का। तो ये सब आइलैंड्स का नाम भी जो है वो याद रखना है, ताकि अगर एग्ज़ाम्स में इसके इर्द गिर्द के आइलैंड से अगर पूछ ले तो याद रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर लिथुआनिया। कौन सा कंट्रीज है जो कि शेयर नहीं करता है बॉर्डर लिथुआनिया के साथ। लिथुआनिया यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा कंट्रीज है जो शेयर नहीं करता है लिथुआनिया के साथ बॉर्डर। तो ये यूपीएससी के क्वेश्चन से 2005 में पूछा गया है। तो पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, नॉर्थ सी। तो कौन से कंट्रीज हैं जो शेयर नहीं करते हैं बॉर्डर लिथुआनिया के साथ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन जो है वो शेयर नहीं करता है बॉर्डर लिथुआनिया के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथुआनिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ यूक्रेन। लिथुआनिया शेयर नहीं करता है बॉर्डर किसके साथ? तो यूक्रेन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिथुआनिया जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो लिथुआनिया लातविया के साथ, बेलारूस के साथ, पोलैंड के साथ और रसिया के साथ। अब इसको याद कैसे करना है, थोड़ा सा शांति से बैठ लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो LL और PB। तो जहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हो वहाँ पे मन मन में या कस कस के बोलो, ध्यान लगा करके लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और बेलारूस, ठीक है। अगर 4-5 पर भी बोलोगे ना तो ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, लिथुआनिया के साथ। और इम्पोर्टेंट बात कि लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक कंट्री है। बाल्टिक कंट्री बोले तो यानी कि वैसे कंट्री, बाल्टिक कंट्री में 3 कंट्री आते हैं। कौन कौन? लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया। तो ये सब जो है वो बाल्टिक कंट्री के हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और तो लिथुआनिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इस बात का ध्यान रखना कि लिथुआनिया जो है वो यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। कहाँ का? तो यूरोप का। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि वेयर इज़ द वोल्केनिक माउंटेन माउंट सट हेलेनस लोकेटेड। माउंट सट हेलेनस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। वोल्केनिक माउंटेन है माउंट सट हेलेनस जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में 2005 में। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट सट हेलेनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है माउंट सट हेलेनस जो है वो लोकेटेड है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो माउंट सट हेलेनस इज़ वेल नॉन एक्टिव वोल्केनो। ये एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है माउंट सट हेलेनस। यहाँ पे यानी कि वोल्केनो जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। फेमस फॉर इट्स मैसिव इरप्शंस। ये फेमस कब हुआ? तो 1980 में जो है वो बहुत मतलब मैसिव इरप्शन हुआ था, जिसके कारण जो है ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ये वोल्केनो जो है वो ज़्यादा डैमेज किया था 1980 में, जिसके कारण ये जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि वाशिंगटन स्टेट्स में है। कहाँ पे? तो वाशिंगटन स्टेट्स जो कि यूके का एक स्टेट्स है। और ये किस चीज़ का पार्ट है? तो कैस्केड रेंज का पार्ट है, ठीक है। 1980 में जो है वो यहाँ पे ज़्यादा डैमेज होने के कारण जो है वो ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जिसके कारण यहाँ पे कई बार जो है वो लैंडस्लाइड आए, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है। यानी फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस समय, ठीक है। ह्यूज एश क्लोड्स हुआ था, जिसके कारण जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया माउंट सट हेलेनस, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वोल्केनोज को हम देख सकते हैं कि एक्टिव वोल्केनो जो कि इरप्ट करता है, ठीक है, यानी वैसा वोल्केनो जहाँ पे वोल्केनो आने का चांस रहता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। डॉर्मेंट यानी कि स्लीपिंग वोल्केनो, जहाँ पे
मतलब वोल्केनो तो आता था, लेकिन अब जो है वो वोल्केनो वहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब नो लॉन्गर इरप्ट्स, बहुत लंबे समय से जो है ना जहाँ पे वोल्केनो ना आया हो उसे हम क्या कहते हैं, तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है, ठीक है। माउंट सैंट हेलेनस को एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ पे वोल्केनो जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज भी आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि माउंट सैंट हेलेनस तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछ दे दूसरा रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग, ठीक है। देख सकते हो माउंट फूजी जो है वो कहाँ का, जापान का जो है वो वोल्केनोज, जापान में वोल्केनोज आते रहते हैं, ठीक है। माउंट सैंट हेलेनस के बारे में बता चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वोल्केनोज आते हैं। काटाओ ये जो है वो इंडोनेशिया का है, ठीक है। उसी प्रकार से वेसुवियस ये इटली का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हम वोल्केनो किसे कहते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनसाइड द अर्थ देयर इज़ वेरी हॉट मोल्टेन, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो कि गर्म जो चट्टान मैग्मा के कारण जो है ना वो क्या होते हैं, तो पिघलते रहते हैं, यानी कि उसमें उष्मा जो है वो बहुत तीव्र होती है। और जब वो उष्मा तीव्र होती है ना, वेन प्रेशर इंक्रीजेज, जब प्रेशर इंक्रीज करने लगता है मैग्मा, और जो मैग्मा होती है वो कम्स आउट टू द सरफेस थ्रू वेंट, तो वेंट के थ्रू जो है ना, यानी मान लो यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्मा है और ये क्या कर रही है, तो इरप्ट हो रही है, मानी ये जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, जिसके कारण जो है वो वोल्केनो जो है वेंट के थ्रू, ये क्या होता है, वेंट होता है, ये वेंट के थ्रू जो है ना वो बाहर निकल आती है, यानी पृथ्वी के जो है ना बाहर निकल आती है, जिसके कारण जो है वो वोल्केनो का जो है ना वहाँ पे निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो यहाँ पे क्या है, तो ये मैग्मा का एरिया है, ये मैग्मा का एरिया है, और ये वेंट के थ्रू यानी एक दरार के थ्रू जो है ना, दरार के थ्रू क्या होता है, तो ये जो लावा जो बन रहा होता है वो बाहर निकल आता है, पृथ्वी के बाहर निकल आता है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्केनो का जो है वो निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो वोल्केनो कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्टिव वोल्केनो जो है ये वोल्केनो दैट इज इरप्टिंग नो और मे बी इरप्ट अगेन, तो हम इसके बारे में बता चुके हैं कि माउंट सैंट हेलेनस जो है वो एक्टिव वोल्केनो के रूप में है, माउंट इटना भी जो है वो एक्टिव वोल्केनो के रूप में है, तो इसको भी ध्यान रखना। इसी प्रकार से हम डोरमेंट वोल्केनो के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो माउंट फूजी डोरमेंट के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से एक्सटिंक्ट वोल्केनो के रूप में माउंट पोपा जाना जाता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 8th क्वेश्चन है, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, टर्की जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये टर्की जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के पास, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के पास, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, तो कहाँ पे टर्की लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के पास जो है वो टर्की जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्की जो लोकेटेड है वहाँ पे ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के पास जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। और ये किस स्टेट को कनेक्ट करता है, तो बॉस्फोरस स्टेट और डार्डेनियस स्टेट को जो है वो कनेक्ट करता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर। यहाँ पे सिटी का नाम दिया गया है और बताना है कि कौन सा सिटी जो है ना वो इक्वेटर से नियरेस्ट है, इक्वेटर से नियरेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा सिटी है जो इक्वेटर के नियरेस्ट है, तो इक्वेटर के नियरेस्ट कंट्री जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंगापुर जो है वो इक्वेटर के नज़दीक पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो इक्वेटर बोले तो यानी कि जो इमेजिनरी लाइन जो होता है, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, उसी को हम क्या जाना जाता है, तो इक्वेटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोलंबो जो था वो 7 डिग्री नॉर्थ में स्थित था,
ठीक है। जकार्ता जो है वो 6 डिग्री साउथ में था। मनीला जो है वो इक्वेटर के 14 डिग्री नॉर्थ में स्थित था। और सिंगापुर जो है वो इक्वेटर के 1 डिग्री नॉर्थ में स्थित था, जिसके कारण जो है वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कापा का बाना बीच। कोपा का बाना बीच जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। कोपा का बाना बीच जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस में, ब्यूनस एयर्स, हवाइन आइलैंड्स, रियो डी जेनेरियो या वेलेटा। तो कहाँ पे लोकेटेड है कोपा का बाना बीच, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी रियो डी जेनेरो में जो है वो लोकेटेड है कोपा का बाना बीच। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि कोपा का बाना बीच जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में लोकेटेड है कोपा का बाना बीच। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे ब्राज़ील है और यहाँ पे लोकेटेड है कोपा का बाना बीच। ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।